अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 सम नंबर 2 करेंगे। फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके दो फॉर्मूलाज जो है लिख लेने हैं। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला है वो यूनिट वेक्टर का मैं मेंशन कर रहा हूँ। एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। आफ्टर डैट जो दूसरा आपने फॉर्मूला याद रखना है वो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जो आप निकाल चुके होंगे उसको आपने डिवाइड कर देना। ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, फिर आप ये रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए जो कन्वेंशन है आप उनको यूज करेंगे तरीकाकार को। आई ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, जे ये के यूनिट वेक्टर्स आपने लिख लिए। अब वेक्टर ए जो है वो आपको गिवन होगा। वेक्टर ए की जो है वो वैल्यूज मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए आई प्लस 6j माइनस 3k, और इसी तरह वेक्टर बी भी आपको गिवन होगा। वेक्टर बी गिवन है 2i प्लस j प्लस 3k। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के अंदर ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, i प्लस 6j माइनस 3k और 2i प्लस j प्लस 3k। अब आप इनको बारी बारी यहाँ पे आई जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर, आई का कोफिशिएंट है 1 लिख दिया, जे का कोफिशिएंट है 6 आपने 6 लिख दिया, और के का कोफिशिएंट है -3 आपने -3 लिख दिया। इसी तरह बी वेक्टर में आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2 लिख दिया, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट है 3। अब आपने इसको रो 1 कहते हैं, आपने इसको एक्सपेंड कर देना फ्रॉम रो 1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। रो 1 से आपने जी एक्सपेंड करना है, आई यूनिट वेक्टर डिटर्मिनेंट का साइन डाला, माइनस जे यूनिट वेक्टर फिर आपने डिटर्मिनेंट का साइन डाला, प्लस के यूनिट वेक्टर डिटर्मिनेंट का आपने साइन डाल दिया। ये आपने लिखना है इसी कन्वेंशन में, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। जब आई यूनिट वेक्टर की बारी आएगी तो आई के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने गायब करना है और आई वाली रो को आपने गायब कर देना, लाइक दैट। आई और ये आपने गायब कर दिया, आई का कॉलम और आई के रो को। जो एलिमेंट्स बाकी रह गए वो आपने लिख लिए, वो आए 6 1 -3 3। और जब जे की बारी आई, जे के नीचे वाले एलिमेंट्स और जे की रो को आपने गायब किया, बाकी आपके पास रह गया 1 2 -3 3। आफ्टर दैट एट द एंड आपने के कॉलम को और के की रो को जो है आपने गायब कर देना है। 1 2 6 1। अब आपने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आई 6 को मल्टीप्लाई आपने करना है 3 से,
माइनस फॉर्मूले का आएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया आपने -3 से, 6 को 3 से, माइनस का फॉर्मूला का 1 को -3 से, फिर आपने -j लिखा, 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस फॉर्मूले का 2 को मल्टीप्लाई आपने किया -3 से, प्लस के 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फॉर्मूले का 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 6 से। यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी डाल दीजिए, इधर भी साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा। I 6 3s are 18, माइनस माइनस प्लस, माइनस j 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, 2 3s are 6, प्लस k 1 1s are 1, 2 6 are 12, 18 में 3 ऐड किया 21 आई, 6 में 3 ऐड किया 9j, 1 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, साइन बड़े नंबर का -11 के, ये आपके पास वैल्यू आ गई a क्रॉस b की, यानी कि आपके पास a क्रॉस b जो है वो आपके पास आ गया 21i -9j -11 के। अब आप फर्दर इसको सम को आगे लेके चलेंगे। अब आप a क्रॉस b की जो है वो मैग्नीट्यूड लेंगे, a क्रॉस b की जो है आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड में आपको पता है पैरेलल लाइंस लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर प्लस इधर कोफिशिएंट j का -9 है, -9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटर मैं ओपन करता हूँ और बारी बारी जो है इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। 21 का स्क्वायर आप लेंगे, और 41 आएगा, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, 81 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। कर दिए। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई इन तीनों को सम अप किया 643 आपके पास आ गया। आपने क्या किया, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ले ली, 21 का स्क्वायर ले लिया, प्लस -9 का स्क्वायर ले लिया, प्लस -11 का स्क्वायर ले लिया, उसको सिंप्लीफाई किया। अब a क्रॉस b के बाद आप वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस j का कोएफिशिएंट 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया, -3 है, -3 का स्क्वायर आ गया। a की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 46 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 46 आपके पास a की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। नाइन 10 स्क्वायर रूट ऑफ 46। आफ्टर दैट आप b की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। b की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किस तरह से की जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ b का कोएफिशिएंट है 2 का स्क्वायर,
प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई, सॉरी स्मॉल लेटर में बी की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, बी मैग्नीट्यूड 9 and 1 10, 10 and 4 14। अब आपने क्या क्या निकालना है उसको फाइनल टच हम देंगे। आपने n यूनिट वेक्टर निकालना है। n यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो है वो है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। n यूनिट वेक्टर a क्रॉस b आप निकाल चुके हैं। 21i माइनस 9j माइनस 11k डिवाइडेड बाय a क्रॉस b की आपने मैग्नीट्यूड आपने निकाली है। आपने a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाली है, वो है जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 643। ये आपका n यूनिट वेक्टर आ गया। साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपने दोबारा लिखा, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, सॉरी साइन थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b आप निकाल चुके हैं। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड आई है स्क्वायर रूट ऑफ 643 डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड आपके पास आई है, सिंप्लीफाई करके a की मैग्नीट्यूड आपने निकाली है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 46। इसी तरह b की मैग्नीट्यूड आपने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 46 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 14। इनको आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 644 आ जाएगा। ये आपका साइन थीटा का भी रिजल्ट आ गया। तो ये थी जी दो रिक्वायरमेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके अगले दो पार्ट्स आपने करने हैं। एक बार मैं समराइज कर दूं कि आपने दो चीजें निकालनी है, n यूनिट वेक्टर एंड साइन थीटा। तो इसमें a क्रॉस b आपने पहले निकालना है, फिर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड, a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड। आफ्टर दैट आपने फॉर्मूलाज में दोनों इंसर्ट कर देना है। यू विल ऑब्टेन योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।